से पार हो गया। अभी तक कितने लोगों को आपने मुखिया बनाया, कितने को सरपंच बना दिया, कितने को आपने विधायक बना दिया, लेकिन अभी तक आपका कोई हाल पूछने नहीं आया। पहली बार एक बंदा आया है जो आप लोग के घर घर जा करके, गांव गांव जाके आपकी समस्या को सुन रहा है। अभी तक कितने आदमी हैं जो आपकी समस्या को देखने आया है। पहली बार किसी तो आकर के बिहार के बारे में सोचा है, बिहार का नारा लगा रहा है, इस मिट्टी का नारा है। और इसीलिए हम लोग का ये हाल है कि हम लोग बिहार के बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। पहली बार अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए कि ये कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो कहाँ कहाँ विदेशों से लौट के आए हैं, इसी बिहार की मिट्टी का एक लाल है जो बिहार के बारे में पहली बार वो मुद्दा उठा रहा है, वो बातें कर रहा है जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया। वो ये कहाँ तक है, इन्होंने अभी तक 10-12 मुख्यमंत्री को बनाया है। उसको बनाने का तरीका, उसको कैसे बनेंगे आप, उसका तरीका सिखाया। ये जो आपका प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी का नाम जानते होंगे, वो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देने वाले भी यही आदमी हैं। उसका प्लान किए थे कैसे इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो आदमी सब कुछ छोड़ करके, वो चाहे तो अभी उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो हेलीकॉप्टर से घूम सकता है, दिन रात एसी में रह सकता है, लेकिन वो सारी सुविधा छोड़ के हमारे और आपके लिए वो घर घर घूम करके आपकी समस्याएं को सुन रहा है कि सही मायने में जो बिहार के नेता लोग जो लूटपाट मचाए हुए हैं वो कैसे दूर होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि उनका उद्देश्य क्या है। वो घर घर गाँव घूम क्यों रहे हैं। उनका घूमने का मेन रीज़न है कि वो कहते हैं कि अगर आप इस बार आपने जाति, धर्म, लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार, मोदी सबको देख लिया, अगर इस बार अगर आप लोग अपना राज बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे, इसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, आपका राज, हमारा राज, इनका राज। अगर आप लोग ये अब मिल करके अपना राज बनाते हैं तो उसमें 5 चीज़ आते आते हो जाएगा। क्या होगा? पहला चीज़ है कि युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। यानी कि जो हमारे बच्चे, हमारे जैसे चाचा हैं, उनके बच्चे होंगे, या फिर हमारे भाई हैं, कोई हमारे पति है, किसी महिला का, वो सब जो बाहर कमाने जा रहा है, अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा है, उसका दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है कि वो बाहर बेचारा अकेला कमा रहा होता है और उसका पूरा परिवार गाँव में होता है, और अगर कुछ हो जाए तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि 10 से 15 हज़ार का जुगाड़ यहीं पे करेंगे कि उसको बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, बुजुर्गों का, जैसे आप लोग हैं, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि 2000 रुपया पेंशन कर देंगे। जो पेंशन 400 रुपया मिलता था, हम लोग 2-2.5 साल से हल्ला कर रहे थे, तब जाकर नीतीश बाबू ने डर के मारे, आप लोग को वोट के डर से, उन्होंने अभी 1100 रुपया किया है। अब वृद्धा पेंशन 1100 मिल रहा है। अभी मैं आपकी बात करूंगा कि आपको अभी तक वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी 400 रुपया नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए सस्ता ऋण है। जैसे महिला है, अगर ये चाहते हैं कि घर में ही रह के हम कुछ उद्योग लगाएं छोटा मोटा, तो उसके लिए सस्ता ऋण का व्यवस्था वो कर रहे हैं बिना गारंटी का। वो जैसे 4% रुपये होगा, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो साल का 4% आपको ब्याज देना है और मूलधन के साथ, और वो आपको सस्ता ऋण पर मिलेगा। उसके लिए आप कोई भी, जैसे 2 गाय पालना है, बकरी पालना है, कोई भी आप धंधा करना चाहते हैं घर में, वो आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का बात हो रहा है। विश्व स्तरीय शिक्षा का मतलब है कि जैसे नेत्रहाट टाइप का स्कूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अब झारखंड में चला गया है। ऐसे जो स्कूल हैं, वैसे स्कूल हर प्रखंड में 5 को खुलेंगे, और उसको खोल करके उसमें जो व्यवस्था है नेत्रहाट टाइप का होगा, जिसमें गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़ सकें। वहाँ पर शिक्षा में कोई ये नहीं होगा कि भैया ये जो आता होता है ना कि सरकारी स्कूल में बड़े घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, न बड़े उस स्कूल का टीचर भी नहीं का बच्चा नहीं पढ़ता है। लेकिन अब ऐसा विद्यालय बनेगा जिसमें हर वर्ग का बच्चा उसमें पढ़ सकता है और अच्छी शिक्षा ले सकता है। ऐसा व्यवस्था हो रहा है। किसान की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, तो किसानों के लिए जो नकदी खेती करता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि मनरेगा का जितना मजदूर फोकट में पैसा ले रहा है और वो झूठ मूठ के लूटपाट मचाए हुए हैं लोग, वो मनरेगा का मजदूर को सीधा जोड़ दिया जाएगा किसानों से, कि किसानों को वो मुफ्त में मिलेगा। यानी कि आपको वो मुफ्त में मिलेगा। जो अगर खेती बाड़ी जैसे सब्जी का खेती कर रहे हैं तो आपको मजदूर मिलेगा, उसका पैसा सरकार देगी मनरेगा के थ्रू, और वो आपको पैसा उसको नहीं देना है मजदूर को। यानी कि वो आपकी बचत हो जाएगी मजदूरी का, तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था उन्होंने किसानों के लिए किया है। ये सब 5 चीज़ें, ये बात तो है कि ये अगर उन्होंने अभी तक बताई है कि किसी भी
आपके नेता ने, अभी चुनाव भी आने वाला है, वो तो 1 महीना बाद, 1-2 महीने के बाद वो भी लोग भी दौड़ने लगेंगे आप लोगों के पास और बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे कि यहाँ बड़ी बातें नहीं की जा रही है, यहाँ यही कहा जा रहा है जो हो सकता है। और अगर इतना ही कैब खाली हो गया तो हर घर में कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार का जुगाड़ हो जाएगा। अगर 25-30 हज़ार रुपये हर घर में कमाने लायक बंद हो जाएगा एक आदमी, तो उसको 4 किलो अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसी इसी हिसाब से बिहार को बदला जा सकता है। अब रही बात, अब आप काटिए इसको।